Q-Tricks. Learn, practice, achieve. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। दिस इज प्रणय मंडल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक नए लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या करा था, डीएनए एप्लीकेशंस कर रखे हैं, यूकैरियोटिक एप्लीकेशन कर रखा है, प्रोकैरियोटिक एप्लीकेशन कर लिया है। ठीक है, अगर आपने अभी तक बोल वाले लेक्चर अटेंड नहीं करे तो वो अटेंड करिए। कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछिए। आज का जो हमारा लेक्चर है, देखिए डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, डीएनए की कॉपिंग का काम होता है। मतलब एक डीएनए से हम क्या करते हैं, 2 डीएनए बना रहे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे म्यूटेशंस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है। तो उन सारी केसेस के थ्रू क्या होता है, वो डीएनए डैमेज हो जाता है। तो इस वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, डीएनए डैमेज मतलब म्यूटेशंस और म्यूटेशंस जो जो होते हैं उनके थ्रू कैसे डीएनए का डैमेज होता है, क्या क्या टाइप के म्यूटेशंस प्रेजेंट होते हैं, फिर क्या क्या म्यूटेशंस डीएनए में अकर हो सकते हैं और किस टाइप से म्यूटेशंस अपना रोल निभाते हैं डीएनए के डैमेज में। ठीक है, इन रेप्लिकेशन को इफेक्ट करते हैं कैसे म्यूटेशंस और म्यूटेशंस, वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, डीएनए डैमेज, म्यूटेशंस एंड म्यूटेशंस। ओके, तो सबसे पहले डीएनए डैमेज है, फिर क्या कहते हैं सिंपल एक नॉर्मल हम रेप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो को पता है डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब क्या है, कि डीएनए की जो क्या कहते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, और इसमें कुछ हमारे पास ये है ए टी जी जी सी सी जी। ठीक है, उस पर हमारे पास क्या है, इसका डीएनए की कॉपी होगी तो क्या होगा, टी ए सी सी जी जी सी, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें देखिए 2 स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, दो। ठीक है, 2 हेलिसेस होती है। तो एक को बोलते हैं हम कोडिंग कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और या एक को बोलते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, या फिर एक को बोलते हैं हम सेंस सेंस बोलते हैं, और एक को बोलते हैं हम एंटी सेंस। एंटी सेंस, ठीक है, एक होता है हमारा सेंस, एक होता है हमारा एंटी सेंस। ठीक है, अब ये दो सेंस और एंटी सेंस होते हैं, लेकिन जब ये फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, ये दोनों क्या करते हैं, अपने अलग अलग 2 डीएनए बना लेता है। ओके, और जब आगे बढ़ता है तो 2 डीएनए बन जाता है, जो कि हमने क्या कहते हैं, डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मोड में रेप्लिकेशन में हमने देख रखा है कैसे होता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चाहिए वो लेक्चर चेकआउट करिए। तो आपको कहते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है, कैसे क्या कहते हैं डीएनए के अंदर चेंजेस क्या क्या होते हैं रेप्लिकेशन के ड्यूरिंग। ठीक है, डिसरप्टिव रेप्लिकेशन कैसा होता है, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कैसा होता है, आप वो वाला भी देख सकते हैं। ओके, तो अभी क्या है कि ये डीएनए से 2 डीएनए बन रहा है, यहाँ पे हमारे एक डीएनए, बट इस प्रोसेस के अंदर आपने क्या कहते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स देखे, बहुत सारे क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स इसके अंदर क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद ही क्या कहते हैं डीएनए एक सिंगल से डबल डीएनए होता है। ये इतना इजी टास्क नहीं है। ठीक है, तो उस ड्यूरिंग इस टाइम क्या कहते हैं, ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या होता है कि बहुत सारे क्या कहते हैं ऐसे क्या कहते हैं एनवायरमेंटल इफेक्ट हो सकते हैं, या फिर डीएनए के अंदर ही क्या कहते हैं जो प्रोटीन में मिस क्या कहते हैं मिस थोड़ा मिस चांस हो सकता है। उसके थ्रू क्या होता है, डीएनए के बेस पेयर क्या हो सकते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं बेस पेयर है, कोई बेसिस है, ये क्या हो सकते हैं हमारे, चेंज हो सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं, एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है। तो उससे क्या होता है कि जो एट द रिजल्ट जो रिजल्ट कोडॉन है, जो रिजल्ट कोडॉन है, रिजल्ट कोडॉन क्या हो जाएगा हमारा, रिजल्ट कोडॉन चेंज होने के भरपूर चांसेस है वहाँ पे, है कि नहीं। प्रोटॉन चांस चेंज चेंज होएगा तो प्रोटीन चेंज होएगा, और प्रोटीन चेंज होता है तो प्रोटीन मतलब क्या हो जाएगा, वो प्रोटीन बिना किसी काम का प्रोटीन हो सकता है, फिर प्रोटीन बदल ही जाएगा पूरा ही पूरा। ठीक है, तो दैट इज वाई डीएनए के म्यूटेशंस स्टडी करना, उनका कहीं पर रूल स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं ज़रूरी हो जाता है उस टाइम पे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि डीएनए में म्यूटेशंस किस टाइप के होते हैं, तो डीएनए में अगर म्यूटेशंस के बारे में बात करूँ, ठीक है, म्यूटेशंस इन डीएनए एप्लीकेशन, म्यूटेशन occur in in replication। ठीक है, म्यूटेशन म्यूटेशन occur in डीएनए replication, म्यूटेशन occur in डीएनए replication। तो म्यूटेशन क्या, कौन कौन से म्यूटेशन occur होते हैं, तो सबसे पहले जो इसमें इसके अंदर कहते हैं म्यूटेशन होता है, वो क्या होता है हमारा एक सब्सटीट्यूशन सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन हो गया। हम पहले म्यूटेशंस पढ़ लेते हैं, उस पर म्यूटेशंस पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर होता है हमारे पास एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फिर क्या होता है हमारे पास एक और है जो होता है डीएमिनेशन। फिर क्या होता है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डीएमिनेशन म्यूटेशन। उसके बाद क्या होता है हमारे पास एडिशन म्यूटेशन, एडिशन
एडिशन म्यूटेशन, फिर क्या होता है हमारा डिलीशन म्यूटेशन, फिर क्या होता है हमारा एडिशन म्यूटेशन हो गया, डिलीशन म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन होता है, फिर क्या है एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास मिस सेंस म्यूटेशन, फिर क्या है एक पॉसिबिलिटी हमारे पास साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है, तो इतने टाइप के म्यूटेशंस पॉसिबल है डीएनए के रेप्लिकेशन के ड्यूरिंग। ठीक है, तो ये सारे के सारे म्यूटेशंस क्या करते हैं डीएनए के क्या कहते हैं जो कोर बेस सीक्वेंस है या फिर जो ओरिजिनल बेस सीक्वेंस है उसको क्या करते हैं किसी न किसी तरीके से इफेक्ट करते हैं। इवन ये इसमें से कुछ ऐसे म्यूटेशन के जो रेप्लिकेशन को हॉल्ट भी कर देते हैं। ओके, तो उससे क्या होता है हमारा कहते हैं डीएनए जो होता है वो एरर फॉल्टी रेप्लिकेशन कर रहा होता है, फॉल्टी कॉपी बना रहा होता है। ठीक है, तो चलो इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन से। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन क्या होता है देखिए, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन दो है, क्या होता है ये दो टाइप के होते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में क्या होता है कि कोई प्यूरिन प्यूरिन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, फिर कोई प्यूरिन प्यूरिन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समझ लेते हैं कि जब अब इसमें दो दो होते हैं, एक होता है हमारा ट्रांजिशन म्यूटेशन, ट्रांजिशन म्यूटेशन, एक होता है हमारा ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। ठीक है, अब ट्रांजिशन म्यूटेशन क्या होता है जब प्यूरिन एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो प्यूरिन टू प्यूरिन जब चेंज होगा या फिर प्यूरिन सॉरी पिरिमिडीन टू पिरिमिडीन चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे कि ए कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसमें जी में, या फिर जी कन्वर्ट होगा ए वाइस वर्सा हो जाएगा, वैसे यहाँ पे सी कन्वर्ट हो जाएगा टी में, टी कन्वर्ट हो जाएगा क्या कहते हैं दोनों बोथ में तो क्या जब पिरिमिडीन टू पिरिमिडीन चेंज होगा या फिर प्यूरिन टू प्यूरिन चेंज होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा वो न्यूक्लियोटाइड, तो उस टाइम पे बोलेंगे क्या है ये हमारा सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है। और सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कौन सा वाला ट्रांजिशन वाला। ओके, अब एक होता है हमारे पास यहाँ पे दूसरा वाला क्या है हमारे पास जो ट्रांसवर्जन म्यूटेशन है। ट्रांसवर्जन म्यूटेशन क्या है इसका बिल्कुल अपोजिट है। एक प्यूरिन जब रिप्लेस हो जाता है सब्स्टिट्यूट हो जाता है पिरिमिडीन से, लाइक ए कन्वर्ट हो गया या तो सी या तो टी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांसवर्जन म्यूटेशन हो गया। फिर वही सेम यहाँ पे जी के बारे में बात कर लेंगे, ए और जी। ठीक है, ए और जी सी टी में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसके बाद ये होता है एक एक दूसरा तरीका क्या होता है कि पिरिमिडीन प्यूरिन में कन्वर्ट हो रहा है, प्यूरिन में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पे सी और टी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है हमारा ए या फिर जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या है हमारा सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। अब नेक्स्ट क्या होता है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के बाद हमने कहा था नेक्स्ट म्यूटेशन हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट म्यूटेशन है हमारे पास फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या है हमारे पास फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन की स्पेलिंग एक गलत होगी, म्यूटेशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मतलब क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि एक प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर चेंज हो जाएगा पूरा। इससे क्या होगा कि कोडोन का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। इट्स लाइक जैसे सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है एक डीएनए स्टैंड है जो कि कैसा है हमारे पास ए जी टी जी 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 जी। ठीक है, ए जी टी जी जी जी, इसका अपोजिट क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास टी सी
सी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये हो जाएगा तो फ्रेम शिफ्ट में क्या, देखो यहाँ पे कोडॉन है हमारे पास, एक कोडॉन है, दो कोडॉन है, ठीक है, तो इसका बना रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दो कोडॉन है। अब क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, तो फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा, इसमें पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड पेयर का क्या होगा, या तो डिलीशन होगा या तो एडिशन होगा। ठीक है, तो जब या तो यहाँ पे डिलीशन हो जाएगा, ठीक है, एक तरीका हो सकता है कि डिलीशन हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड बेस का डिलीशन हो रहा है, तो डिलीशन में क्या होगा कि एक पूरा का पूरा पेयर यहाँ से हट जाएगा। सपोज कर लीजिए कि ये वाला पेयर हट गया यहाँ से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो नेक्स्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास, ए टी जी जी जी, और वहीं आ जाएगा हमारा टी ए सी सी सी। तो क्या होगा, अब देखिए कोडोन पहले क्या था, ए जी टी था, हमारे पास कोडोन क्या था, ए जी टी, अब देखिए यहाँ पे चेंज होगा क्या हमारा, ए टी जी होगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होता है, तो ये क्या पूरा का पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो गया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब इसका और एक तरीका की न्यूक्लियोटाइड पेयर, हम बात कर रहे हैं पेयर का, या फिर पेयर यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, पेयर का एडिशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, एडिशन हो गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एडिशन जब हो जाएगा, जब न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का एडिशन हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है, अगर पेयर एक पेयर ऐड हो रहा है क्या कहते हैं डीएनए के स्ट्रैंड्स में, तो क्या होगा, जैसे कि हमारे पास क्या है अभी ए जी है, तो मान लो कि यहाँ पे और एक जी ऐड हो गया, और टी जी जी हो गया, तो यहाँ पे नीचे क्या हमारे पास टी सी सी ए सी सी सी, तो पहले हमारे पास क्या था, ए जी टी था, अब क्या बन गया हमारे पास, ए जी जी बन गया। तो क्या हुआ, पूरा का पूरा फिर से हमारा डीएनए का जो कहते हैं कोडॉन सीक्वेंस है वो क्या हो गया, हमारा पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको क्या, हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट म्यूटेशन हमारे पास है, हम इसको बोलते हैं डी एमिनेशन। डीएमिनेशन म्यूटेशन, डीएमिनेशन म्यूटेशन क्या होता है कि आपको पता है नाइट्रोजनस बेसेस क्या होते हैं, अमीनो ग्रुप कंटेन करते हैं, तो क्या होता है, सिंपल डिलीशन ऑफ अमीनो ग्रुप। ठीक है, डिलीशन ऑफ अमीनो ग्रुप। अब आपको पता है एडेनिन में एक क्या कहते हैं अमाइन होता है, जब एडेनिन क्या करते हैं, जब एडेनिन से क्या होगा, एक NH2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब एडेनिन से एक NH2 माइनस हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा हमारा, वो बन जाता है हमारा हाइपोजैंथीन, हाइपोजैंथीन। अब एडेनिन तो आपको पता है कि एडेनिन करता है टी के साथ, बट हाइपोजेंसिन किसके साथ डबल बॉन्ड बना होता है, वो आता है सी के साथ। ठीक है, वही एक तरीका एक और है जिसमें डीएमिनेशन होता है, जो क्या हमारे पास गुआनिन है। अगर गुआनिन में क्या कहते हैं, एक हमारा क्या कहते हैं डीएमिनेशन हो जाता है, -NH2 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो बन जाता है हमारा जैंथीन। ठीक है, गुआनिन करता है सी के साथ, बट जैंथीन के साथ कर रहा है, टी के साथ करता है। वही एक है क्या कहते हैं यहाँ पे हमारे पास साइटोसिन, साइटोसिन का अगर क्या कहते हैं NH2 रिलीज हो गया, तो वो क्या क्या बन जाता है, वो यूरेसिल बन जाता है। ठीक है, और आपको पता है यूरेसिल ए के साथ कनेक्ट करता है, जबकि साइटोसिन जी के साथ बन रहा होता है। तो और एक बचता है हमारा थाइमिन। ठीक है, थाइमिन में आपका क्या कहते हैं कीटो ग्रुप होते हैं, तो उसका तो हम ऐड नहीं करेंगे यहाँ पर। तो जब सॉरी क्या बोल रहे हैं, हाँ डीएमिनेशन हो गया, तो डीएमिनेशन से इस तरीके से क्या कहते हैं बेस ग्रुप क्या होते हैं चेंज होने से क्या होता है, हमारा बेसिस के सीक्वेंस चेंज हो जाते हैं, जो नया ही एक अलग वहाँ पे कंपाउंड सॉरी नाइट्रोजनस बेस वहाँ पे ऐड हो जाता है। ओके, अब डीएमिनेशन के बाद क्या है हमारे पास, डीएमिनेशन के बाद है हमारे पास एडिशन म्यूटेशन। एक सेकेंड, यहाँ पे कौन सा था, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कर लिया हमने, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कर लिया, डीएमिनेशन म्यूटेशन, अब क्या है हमारे पास एडिशन म्यूटेशन। एडिशन म्यूटेशन क्या है हमारे पास, थोड़ा एडिशन म्यूटेशन लिख देता हूँ, क्या है हमारे पास 4 एडिशन म्यूटेशन। अब एडिशन म्यूटेशन क्या होता है, एडिशन म्यूटेशन क्या होता है, एडिशन म्यूटेशन में सपोज हमारे पास एक डीएनए स्टैंड है ये, ठीक है,
और जिसपे कहते हैं, देखिए इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड, देखिए फ्रेम शीट में न्यूक्लियोटाइड पेयर का एडिशन हो रहा था, उसका डिलीशन हो रहा था, बट एडिशन में क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड का एडिशन और डिलीशन होगा, ठीक है। तो जब आपको पता है जब क्या कहते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, रेप्लिकेशन आपने देखा है, रेप्लिकेशन वाला लेक्चर आपने पढ़ा है, तो पढ़ा नहीं है तो वो जाके देख लीजिए, थोड़ा सा लेक्चर देख लीजिए, थोड़ा समझ में आएगा। तो रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, सारे के सारे सिंगल स्टैंड होता है, तो सिंगल स्टैंड में चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड पेयर का नहीं, न्यूक्लियोटाइड का एडिशन, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड का जब एडिशन होगा, जैसे कि हमारे पास एक ए जी ए सी टी है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास एडिशन होगा, इसमें कुछ एडिशन हो गया तो ये हो जाएगा हमारा ए जी ए सी टी बन गया। तो क्या हो गया, हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड पेयर एडिट हो गया, और उससे उसके थ्रू क्या हो गया, हमारे पास जो कहते हैं कोडॉन भी चेंज हो गया, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। अब एडिशन म्यूटेशन की बात करें, अगर ऐड हो रहा है तो डिलीट भी होगा, तो फिर फिफ्थ क्या है हमारे पास, डिलीशन म्यूटेशन। डिलीशन म्यूटेशन, डिलीशन म्यूटेशन क्या होता है, डिलीशन म्यूटेशन में क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास सीक्वेंस है सिंपल, ए जी टी ए सी टी, ये हमारे पास सीक्वेंस है, और सिंपल क्या हो जाएगा, ये डिलीशन में क्या हो जाएगा, एक हमारे पास न्यूक्लियोटाइड पेयर नहीं, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस, वो क्या हो जाएगा हमारा, डिलीट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा ए टी ए जी सी टी, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, डिलीट हो जाएगा एक जब न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, सिक्स क्या होता है हमारे पास, एक हमारे पास दूसरा क्या कहते हैं म्यूटेशन होता है। दूसरा म्यूटेशन क्या है हमारे पास, एडिशन हो गया, डिलीशन हो गया। अब क्या है हमारे पास, एक है मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस म्यूटेशन क्या होगा, जब क्या कहते हैं, सिंपल एक बात कर लेते हैं, मिस सेंस म्यूटेशन में क्या होगा, ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि ए मिशन म्यूटेशन क्या होगा, मिशन म्यूटेशन के ड्यूरिंग क्या होगा, जब कोई क्या कहते हैं एक कोडॉन है जो एक सर्टेन अमाइनो एसिड को के लिए कोड कर रहा होता है, बस उसके अंदर कुछ ऐड डिलीट होने से क्या होगा, उसका जो कहते हैं मिस सेंस है, ठीक है। तो मतलब जो कहते हैं रीडिंग वाला सेंस है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और जो एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनेगा वो क्या करेगा, दूसरे कोडॉन को क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्ट करेगा। इट्स लाइक कि जैसे कि ए जी ए है, वो क्या बनाता है हमारे पास, वो बनाता है हमारा अर्जिनिन, अर्जिनिन बनाता है, अर्जिनिन बनाता है, कोड करता है, मतलब अर्जिनिन को कोड करता है एजीनिन एजी। बट यहीं पे अगर कहते हैं ए में, अगर ए को कहते हैं जी की तरह रीड हो गया, तो ये क्या क्या कन्वर्ट क्या बन जाएगा, यहाँ सेरीन को कोड करेगा। तो मतलब वो प्रोटीन का पूरा क्या कहते हैं हम स्ट्रक्चर है, फिर उस प्रोटीन में वो जो प्रोटीन के लिए जो एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट बना ट्रांसलेशन के लिए, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्टी हो जाएगा। उसके बाद 7 क्या होता है हमारे पास, मिससेंस के बाद हमारे पास है एक नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता है आपका, नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक कोडॉन है, कोई कोडॉन, देखिए कोई कोडॉन है, वो क्या करेगा नॉनसेंस म्यूटेशन के टाइम, वो कोडॉन कन्वर्ट हो जाएगा स्टॉप कोडॉन। तो उसको क्या कहते हैं, इस म्यूटेशन के क्या बोलते हैं हम, नॉनसेंस म्यूटेशन। मतलब व्हेन नॉर्मल कोडॉन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू स्टॉप कोडॉन, तो क्या हो जाएगा, जब स्टॉप कोडॉन मिला जाएगा तो ट्रांसलेशन हॉल्ट कर देगा, वो रेप्लिकेशन तो हॉल्ट नहीं करेगा बट ट्रांसलेशन हॉल्ट हो जाएगी। इट्स लाइक कि जैसे कि हमारे पास यू जी जी है, वो क्या करता है हमारा, क्या क्या बनाता है, ट्रिप्टोफैन बनाता है, ट्रिप्टोफैन बनाता है। बट अगर यहाँ पे अगर जी में ये जी क्या हो जाएगा हमारा, यू जी ए हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब ये क्या करेगा, ये ट्रांसलेशन को हॉल्ट कर देगा, ये क्या बन जाएगा हमारा, स्टॉप कोडॉन, ठीक है। तो यू जी जी से कन्वर्ट हो जाएगा, अगर यू जी ए में तो क्या बन जाएगा वो, स्टॉप कोडॉन। तो ये क्या बोलते हैं हम, नॉनसेंस म्यूटेशन, जिसके प्रिंसिपल क्या होता है, नॉर्मल कोडॉन स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद क्या है हमारे पास, 8th है हमारे पास नॉनसेंस म्यूटेशन के बाद, अब हमारे पास है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन,
साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है, देखिए डीएनए का रेप्लिकेशन है, फिर डीएनए का कोई भी काम एट द एंड जब उसको बनाना क्या है, अमाइनो एसिड के थ्रू प्रोटीन बनाना है। तो साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है, देखिए क्या कहते हैं, कोडॉन सीक्वेंस तो चेंज हो जाता है, कोडॉन का सीक्वेंस तो चेंज हो जाता है, बट उसका जो है कहते हैं रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो कैसा होता है, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक CUU है जो कि बनाता है हमारा ल्यूसीन। ठीक है, बट ये चेंज हो गया और ये क्या हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा CUA में हो गया, और ए भी अभी भी क्या बनाता है, ये ल्यूसीन ही बनाता है। तो क्या हुआ, देखिए म्यूटेशन तो हुआ, बट उससे क्या कहते हैं, जो रिजल्टेंट प्रोटीन में है, प्रोटीन में कोई इफेक्ट नहीं हो, दैट इज वाई जो म्यूटेशन होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको साइलेंट म्यूटेशन। ओके, अब हमारे पास क्या होता है, साइलेंट म्यूटेशन भी हो गया। अब हमने देखिए क्या क्या कर लिया, थोड़ा सा हम पुराना चले जाते हैं लिस्ट में। ठीक है, एडिशन म्यूटेशन कर लिया, डिलीशन म्यूटेशन कर लिया, नॉन म्यूटेशन कर लिया, मिस म्यूटेशन कर लिया और साइलेंट म्यूटेशन कर लिया। तो हमारे पास ये सारे के सारे म्यूटेशन कंप्लीट हो गए। अब क्या होता है, म्यूटेशन के बाद हमने क्या कहते हैं, अब हम देखेंगे क्या कहते हैं म्यूटेजेंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, म्यूटेजेंस। ठीक है, म्यूटाजेंस। सबसे पहले क्या होते हैं, एजेंट्स और केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल substances which result in faulty or halting of replication। ठीक है, मतलब एजेंट और केमिकल सब्सटेंस जो है कहते हैं रिजल्ट करता है फॉल्टी रेप्लिकेशन में, या फिर क्या करता है, वो हॉल्ट कर देता है रेप्लिकेशन को। तो ये क्या होते हैं, हमारे म्यूटेशंस होते हैं। तो सबसे पहला जो क्या कहते हैं म्यूटेशंस के टाइप होते हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या कहते हैं, हम बात कर लेते हैं जिसका नाम है बेस एनालॉग्स। हम क्या है हमारा सबसे पहला, बेस एनालॉग्स। ठीक है, तो ये क्या होंगे, केमिकल सब्सटेंसेस which act as purine और pyrimidines। ठीक है, तो मतलब केमिकल सब्सटेंसेस जो क्या कहते हैं एक्ट करते हैं प्यूरिन और pyrimidine की तरह, और वो क्या करते हैं, बेस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। इसलिए इसका एक एग्जांपल है, अगर मैं बात करूं, इसका एग्जांपल है 5 ब्रोमो यूरेसिल। देखिए ये डेरिवेटिव है यूरेसिल का, ठीक है, और ये एक्ट करता है थाइमिन की तरह, ये यूरेसिल सॉरी 5 ब्रोमोसिल है, ये एक्ट करता है थाइमिन की तरह, जबकि ये क्या कहते हैं, पेयरिंग करता है गुआनिन के साथ। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक बेस एनालॉग है। तो इस टाइप के कहते हैं हमारे पास बेस एनालॉग्स है, जो क्या करते हैं बेस पेयरिंग को तक चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये यूरेसिल का डेरिवेटिव है 5 ब्रोमोसिल, जो कि एक्ट करता है थाइमिन की तरह, मतलब एक्ट करता है, बिहेव करता है थाइमिन की तरह, बट ये क्या कहते हैं, अपना जो है कहते हैं बेस पेयर बनाता है, वो बनाता है किसके साथ, गुआनिन के साथ। ठीक, अब हो गया हमारा बेस एनालॉग, समझ गया आप यहाँ तक। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, समझ में नहीं आया तो भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो डू हिट द लाइक बटन। ठीक, एंड क्या कहते हैं, बेस एनालॉग्स के बाद हमारे पास कौन से म्यूटेशंस होंगे, हमारे पास जो म्यूटेजेंस होंगे वो क्या हमारे पास एल्काइलेटिंग एजेंट्स। ठीक है, तो सेम वही है, when a nitrogenous base is being replaced by when a nitrogenous base is being replaced by यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय, नहीं होगा, नाइट्रोजनस बेस का जो कहते हैं अमाइनो ग्रुप होगा, यहाँ पे क्या बात करेंगे, नाइट्रोजनस बेस इज इंट्रोड्यूस्ड
नाइट्रोजनस बेस is introduced to alkyl groups। अल्काइल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास मिथाइल है, और फिर क्या कहते हैं हमारे पास इथाइल है, ठीक है, CH3CH2 बात कर लेते हैं, ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास अगर ये ग्रुप है तो क्या है हमारे पास, जब ये इंट्रोड्यूस करा दिए जाएंगे तो क्या होगा, व्हेन अ नाइट्रोजनस बेस इज इंट्रोड्यूस्ड टू अल्काइल ग्रुप, देन क्या होता है उस टाइम पे जो कहते हैं, देन अमाइनो ग्रुप, अमाइनो और कीटो ग्रुप क्या कहते हैं, मिक्स बॉन्ड विद देम। इससे क्या होता है, क्या कहते हैं, अमाइनो ग्रुप और क्या फिर कीटो ग्रुप से क्या हो जाता है, वो जब बॉन्ड बना लेते हैं तो क्या करते हैं, डीएनए हेलिक्स का क्या कहते हैं स्ट्रक्चर चेंज होता है। और क्या करता है, जब अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, क्या कहते हैं डीएनए का सबसे पहले तो क्या कहते हैं बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होंगे, क्योंकि नाइट्रो क्या कहते हैं डीएनए का जो बेसिक हेलिक्स स्ट्रक्चर वो हाइड्रोजनस पेयरिंग पे, फिर हाइड्रोजनस बॉन्ड की पेयरिंग पे क्या कहते हैं डिपेंडेंट होता है। तो जब क्या कहते हैं, जब बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे और CH3 फिर अल्काइल एजेंट वहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो हमारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो भी क्या होगा, हॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट्स, तो इसमें क्या कहते हैं हमारे CH3CH2 मतलब इथाइल मिथाइल ग्रुप ऐड हो गए होते हैं। अब इसके बाद क्या आता है नेक्स्ट जो हमारे पास क्या कहते हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट के बाद हमारे पास क्या है, इंटरकैलेटिंग एजेंट। फिफ्थ क्या है हमारे पास, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट्स या फिर केमिकल सब्सटेंसेस, हम बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस which intercalate between base pair, बिटवीन बेसिस लिखते हो ज्यादा समझ में आएगा। मतलब क्या कहते हैं कि बेसिस के बीच में आ जाते हैं, बिटवीन बेसिस एंड हॉल्ट्स द रेप्लिकेशन। लाइक कि जैसे समझ लेते हैं यहाँ पर पास क्या कहते हैं डीएनए है, यहाँ पे पास ए है, टी है, जी है, सी है, तो कहते हैं इंटरकैलेटिंग एजेंट क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं इसको यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है, क्या कहते हैं हमारा जो कहते हैं जो रेप्लियोसोम का पूरा कॉम्प्लेक्स है, फिर कहते हैं रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स है, वो क्या होगा हमारा, वो अटक जाएगा, यहाँ पे आके हॉल्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है एक इथिडियम ब्रोमाइड, ETBR बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक एग्जाम्पल इसका एक्रिडीन ऑरेंज, इथिडियम ब्रोमाइड हो गया, एक्रिडीन ऑरेंज हो गया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास और एग्जांपल क्या है, डॉक्सो रूबिसिन, डॉक्सो रूबिसिन करके, ये तो ये इस टाइप का कहते हैं, ETC कर लेते हैं इसमें पे। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स है या फिर ये हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस जो कहते हैं इंटरकैलेटिंग एजेंट्स की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं म्यूटेशन है। म्यूटेशन वो क्या है हमारे पास, यूवी रेडिएशन, आपने सुना होगा यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन क्या होता है, देखिए यूवी रेडिएशन क्या होता है, देखो सबसे पहले हमको पता है कि यूवी का जो कहते हैं वेवलेंथ होती है यूवी रेडिएशन की, वो क्या होती है 260 नैनोमीटर होती है। तो ये बहुत शॉर्ट रेडिएशन होता है। तो ये क्या करता है, यूवी रेडिएशन कॉजेस pyrimidine डाइमर्स, pyrimidine डाइमर्स, और स्पेशली कौन से वाले, थायमीन, थायमीन के क्या कहते हैं डाइमर बनाते हैं, TT बना देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से होता है कि सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कहते हैं ATTGC है, ऐसा है। तो जब यूवी रेडिएशन इसमें अटैच होगा तो क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा बॉन्ड बना देंगे, यहाँ पे डाइमर बना देगा। तो जिससे क्या होता है, क्या कहते हैं जो रेप्लिकेशन होगा यहाँ पे आके या तो हॉल्ट हो जाएगा, या फिर क्या होगा ये इसको स्किप करके इधर आगे बढ़ जाएगा, तो क्या होगा रेप्लिकेशन फॉल्टी हो जाएगा। तो इसके थ्रू क्या कहते हैं, देखिए तब इससे क्या कहते हैं, हम बोलते हैं कि जब बार बार क्या कहते हैं pyrimidine डाइमर्स बन रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे यूवी रेडिएशन के थ्रू रेप्लिकेशन का प्रोसेस बिल्कुल ही जो रेप्लिकेशन के बाद जो कहते हैं DNA बनता है वो बिल्कुल ही काम का नहीं होता है। दैट इज रेडिएशन इज डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ।
ओके, तो हम क्या कहते हैं कि जो यूवी रेडिएशन के थ्रू क्या कहते हैं जो टी या फिर थायमिन के डायमर बन रहे होते हैं, फिर पिरिमिडिन के डायमर बन रहे होते हैं। ओके, तो इस टाइप से उसका काम होता है। जो रेप्लियोसोम आएगा यहाँ पे जो रेप्लियोसोम का कहते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, वो क्या करेगा जब आगे बढ़ेगा यहाँ पे पीसीएनए के थ्रू, जो क्या कहते हैं स्लाइडिंग क्लैंप का होता है। देखिए अगर आपने यूकैरियोटिक एप्लीकेशन नहीं पढ़ा है तो वो पढ़िए, ताकि फिर आपको देखना ये बिल्कुल ही इजी लगेगा। अगर आपने क्या कहते हैं यूकैरियोटिक एप्लीकेशन नहीं देखा अभी तक, क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक एप्लीकेशन वाला चैप्टर अभी तक हमारे लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आपको यहाँ पे समझने में थोड़ा इशू होगा, ठीक है, क्योंकि ये उसी के बाद का ही टॉपिक है, तो ये उससे रिलेटेड है। इसमें मैं ज्यादा चीज समझाऊंगा नहीं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि जब पीसीएनए होता है वो क्या कहते हैं स्लाइडिंग क्लैंप की तरह काम करता है, और स्लाइडिंग क्लैंप आके क्या होता है यहाँ पे आके इस जगह पे आके क्या होता है यहाँ पे आके या तो हॉल्ट हो जाएगा, रुक जाएगा एप्लीकेशन, या फिर क्या होगा ये इसको स्किप करके चला जाएगा, जिससे पूरा का पूरा क्या कहते हैं डीएनए का जो होगा वो फॉल्टी होगा। खाली एक जगह पे तो बनेगा नहीं, अगर पिरिमिडिन डाइमर हो रहा है तो क्या होगा ये सेल्स के बहुत सारे डीएनए में क्या होगा ये बहुत सारे क्या कहते हैं बेस पेयर्स में, पिरिमिडिन बेस पेयर्स में वो क्या करेगा वो डाइमर क्या कहते हैं क्रिएट कर देगा। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इसके बाद आता है हमारे पास आयोनाइजेशन रेडिएशन। आयोनाइजेशन रेडिएशन, अब आयोनाइजेशन रेडिएशन क्या होता है? आयोनाइजेशन रेडिएशन क्या होता है हमारा कि जब आपको पता है आयोनाइजेशन, सबसे पहले तो आयनिक रेडिएशन क्या कौन से थ्रू होता है? एक गैमा रेडिएशन होता है, गैमा रेज होते हैं आपके पास पता है, गैमा रेज, एक्स रेज, फिर क्या होता है हमारे पास कॉस्मिक रेज, ठीक है, कॉस्मिक रेज, ये सारे के सारे कहते हैं आयोनाइजेशन रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये बहुत डीप जाते हैं टिश्यू के अंदर, टिश्यू या फिर सेल के अंदर बहुत डीप जाते हैं, ठीक है, डीप टिश्यू डीप सेल के अंदर चले जाते हैं, वो उसको कहते हैं डीप सेल डीप टिश्यू के अंदर चले जाते हैं, और वहां पे क्या करते हैं ये डीएनए या फिर डीएनए बोले या फिर क्या कहते हैं, और हम क्रोमोसोम के पूरे स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देते हैं। ये क्या करते हैं उसके स्ट्रक्चर को ही फॉल्ट कर देते हैं। हम वहां पे तो सिंपल एक क्या कहते हैं हम यूवी रेडिएशन में बात कर रहे थे कि खाली ये क्या कहते हैं एक हमारा क्या कहते हैं वो खाली सिंगल न्यूक्लियोटाइड पेयर पे काम कर रहा होता है, बट ये जो क्या करते हैं जो डीएनए या फिर क्रोमोसोम का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे होते हैं। तो कहते हैं डीएनए और क्रोमोसोम क्या करते हैं एसटीआर चेंजेस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आयोनाइजेशन रेडिएशन के बाद क्या होता है हमारे पास, अब आयोनाइजेशन रेडिएशन के बाद क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है फॉर्मिंग एजेंट्स। नेक्स्ट आता है क्या हमारा फॉर्मिंग एजेंट्स। अब फॉर्मिंग एजेंट्स क्या होते हैं, या तो एक कहते हैं एसिटाल्डिहाइड होते हैं, जो कि क्या होते हैं सिगरेट स्मोक में होता है, सिगरेट स्मोक कंपोनेंट, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड होता है। या फिर क्या होता है हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड अमाइंस होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक अमाइंस होते हैं। तो ये क्या करते हैं क्या कहते हैं एसिटाल्डिहाइड होते हैं फिर हेट्रोसाइक्लिक अमाइंस होते हैं, डीएनए को ये क्या करते हैं जो डीएनए का कंफर्मेशन है, ठीक है, डीएनए कंफर्मेशन हो गया तो क्या करता है चेंजेस, ठीक है। तो क्या होता है ये सारे के सारे जो हमारे पास एजेंट्स ये क्या है हमारे पास, तो उनको हम बोलते हैं म्यूटेशंस, जो क्या कहते हैं डीएनए में म्यूटेशन, फिर डीएनए की कंफर्मेशन चेंज कर देते हैं, डीएनए का क्या कहते हैं स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, डीएनए का कहते हैं बेस चेंज कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है हमारे डीएनए डैमेज के टाइप्स हो गए, डीएनए डैमेज कैसे कैसे होता है, म्यूटेशन एंड म्यूटेशंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छा समझ में आया है तो डू हिट द लाइक बटन। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इस टॉपिक से रिलेटेड, इससे पहले वाले लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और क्या कहते हैं हर क्या कहते हैं रोज हमारे पास वीक में हम 4 to 5 लेक्चर्स अपलोड करते हैं अपने चैनल पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, एमएससी के लेक्चर अपलोड होते रहते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जब भी आपको क्या कहते हैं हमारे पास लेक्चर अपलोड हो हमारे चैनल पे तो आपको वो क्या कहते हैं नोटिफाई हो जाए। ओके, तो चलिए ऑल द बेस्ट। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा क्या कहते हैं अब जो हमने क्या कहते हैं डीएनए को खराब कर रखा है इतनी सारी चीजों के साथ, डीएनए को डैमेज कर रखा है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे डीएनए का रिपेयर सिस्टम। वो इन सब चीजों से लड़ता भी तो है
तो डीएनए रिपेयर कैसे करता है अपनी इन सब फॉल्ट को, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टाटा।